हेलो एवरीवन। अगर आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अभी जुलाई 26 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें मैंने 300 प्लस स्कोर किए और उससे पहले लेवल 2 में भी मेरी रैंक 121 है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा और कौन सी बुक लिस्ट मैंने फॉलो करी और क्या है जो आपके लिए भी वर्क कर सकता है। तो पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जीके से शुरू करते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े, आप कलाम के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। उसके बाद मैंने जो राजस्थान हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको सिरेमिक अकेडमी से भी अपडेट किया था। उनका मॉडर्न वाला पोर्शन अच्छा है तो आप उससे एड ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी के लिए विजय सिहाग सर की बुक आती है, मेरिडियन एकेडमी नाम से, है ना। आप वो पढ़ लीजिएगा। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए दी बेस्ट है और उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात आती है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ज़्यादा सही रहेगा कि आप राहुल चौधरी सर जो हैं उनके नोट्स पढ़ें। उसके बाद इंडियन जो पॉलिटी है उसमें आप साथ में विकास गुप्ता सर जो है उन्होंने अपने चैनल पे एक 16 आवर्स की मैराथन क्लास ले रखी है। वो हालांकि आरएस के लिए, लेकिन लगभग सेम सा ही है अपना सिलेबस। तो उसको आप 3 से 4 बार देखिएगा, आपके फैक्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएंगे कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी है वो क्लास, आप 3 से 4 बार ज़रूर देखिएगा उसको। उसके बाद आती है राजस्थान पॉलिटी की बात। तो राहुल चौधरी सर तो है ही, उसके अलावा सिरेमिक अकेडमी के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो थी वो अभी वाले जो पेपर थे उससे पहले जब भी है तो काफ़ी सुपरफिशियली आई थी। आप कहीं से भी ऐसे बेसिक भी अगर पढ़ रहे थे तो हो रहा था, लेकिन इस बार वाले जो जीके के पेपर्स हैं उनमें थोड़ी ट्रिकी आई है। वो आपको थोड़ा फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप उसको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे और उसके साथ जो उसमें जैसे एनर्जी वाला पोर्शन है और वेजिटेशन वाला जो टॉपिक है वो क्या है कि थोड़े करंट से ऐसे अपडेटेड होने चाहिए। तो उसके लिए जीके विद राकेश चांगीड़ सर करके हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है और वो टेलीग्राम पे भी अपलोड करते हैं जो भी पढ़ाते हैं, तो आप वो कंटेंट देख सकते हैं। आपको जो भी अपडेटेड कंटेंट चाहिए होगा वो सब उनके चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी कलाम की पढ़ी थी मैंने, कलाम की वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छी है, आप बेशक उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैंने वो पढ़ी। उसके बाद ये जो जीके विद राकेश चांगीड़ सर करके हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस थी, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके और मेरे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। आप इकोनॉमी ज़रूर पढ़िएगा, वो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। अगर आपके 5 से 6 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनेंगे उसमें आराम से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड मेजर पोर्शन जो जीके के पेपर का है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए मैंने धीर सिंह सर जो है उनकी क्लासेस देखी, उन्हीं की मैंने बुक पढ़ी थी। उसके बाद मैंने दिशा से पीवाईक्यूज़ लगाए थे। आप दिशा से पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और अप्लाइड क्वेश्चंस आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो दिशा ये जो पीवाईक्यूज़ है वो मस्ट है। फिर बात आती है सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर के लिए मैंने जी हेल्प के मॉड्यूल्स पढ़े हैं, कम्प्लीटली मैं उन्हीं पे रिलाई रही हूँ क्योंकि मैंने एक साल में ही प्रिपेयर किया था, तो मेरे पास बुक्स वगैरह पढ़ने का ज़्यादा टाइम था नहीं और मुझे पेपर देख के लगा भी नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा बल्कि बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे उसमें ऐसा था कि ग्रामर का पोर्शन उनके ग्रामर से हो जाएगा, लिटरेचर का पोर्शन भी उनके मॉड्यूल से हो जाएगा। उसके बाद जैसे पोइट्री और प्रोज है उनके आप टेक्स्ट पढ़िएगा, आप क्वेश्चंस देखिएगा, आपको पता चलेगा डायरेक्ट टेक्स्ट से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप टेक्स्ट अच्छे से 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे आपके। उसके बाद मेकबेथ के लिए भी मैंने राजेंद्र पॉल करके एक सर है, उनकी बुक आती है, उसमें मैंने लाइन टू लाइन पूरा टेक्स्ट पढ़ा है 4 से 5 बार और वर्ड इट भी है क्योंकि उसके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद टेल ऑफ टू सिटीज़ है, उसके मैंने विनर्स वर्ल्ड करके है, अशोक शर्मा सर पढ़ाते हैं वहाँ पे, उनके जो समरी वाले जो नोट्स थे कुछ 30 पेजेस के नोट्स थे, वो दी बेस्ट है। मैंने जी हेल्प का भी पढ़ा लेकिन मुझे कंपेरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद पेडागोजी वाला जो पोर्शन है वो भी मैंने जी हेल्प के मॉड्यूल से ही किया था, तो उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसको पढ़ के तो आराम से हो जाएगा। बाकी अगर आपको और कोई कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।